हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके फेवरेट एजुकेशनल चैनल में जिसका नाम है न्यू स्टडी प्लैनेट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संसद के बारे में। भारतीय संसद से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं सबको लेने का प्रयास किया है इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना इम्पॉर्टेंट वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जानते हैं? भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जानते हैं? विकल्प हैं लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा या फिर संसद। किस नाम से जानते हैं? तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, संसद हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? विकल्प हैं 1, 2, 3 या फिर 4। कितने सदन होते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 2 सदन होते हैं। एक कहलाता है राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। नेक्स्ट है, प्रतिनिधि सभा के रूप में किसे जानते हैं? प्रतिनिधि सभा के रूप में किसे जाना जाता है? राज्यसभा को, लोकसभा को, उपरोक्त दोनों को या फिर उपरोक्त में से किसी को भी नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, लोकसभा को प्रतिनिधि सभा के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संसद का सबसे लोकप्रिय सदन कौन सा है? भारतीय संसद का सबसे लोकप्रिय सदन कौन सा है? राज्यसभा, लोकसभा, उपरोक्त दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो कौन सा है? तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, लोकसभा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का अस्थायी सदन किसे माना जाता है? भारतीय संसद का अस्थायी सदन किसे कहते हैं? विकल्प है राज्यसभा, लोकसभा, उपरोक्त दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। किसे माना जाता है अस्थायी सदन? तो सही उत्तर हो जाएगा राज्यसभा को। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? अंग पूछा गया है, सदन नहीं। तो विकल्प हैं 1, 2, 3 या फिर 4। कितने अंग होते हैं भारतीय संसद के? 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? ऊंचा सदन कौन सा है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। कौन सा है? सही उत्तर इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, राज्यसभा। नेक्स्ट है, संसद को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? यानी संसद को भंग करने में कौन सक्षम होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल। संसद को भंग करने की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। तो विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का सत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा संसद का सत्र है? बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र या फिर उपरोक्त सभी। तो ए, बी, सी तीनों ही संसद के सत्र हैं। तो उपरोक्त सभी विकल्प डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसद के 2 क्रमागत यानी क्रमिक अधिवेशनों के मध्य अधिकतम कितना समय अंतर हो सकता है? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना या फिर 8 महीना। कितना महीना? तो सही उत्तर हो जाएगा 6 महीने का अंतर हो सकता है अधिकतम। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, राज्यसभा अध्यक्ष करता है या फिर प्रधानमंत्री करता है। कौन सा विकल्प सही होगा? तो सही विकल्प हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है? संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है? शून्यकाल, प्रश्नकाल, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव या फिर स्थगन प्रस्ताव। क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, प्रश्नकाल। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर संसदीय मामलों के मंत्री। कौन सा विकल्प सही होगा? तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की संचित निधि से धन निर्गमन पर किसका नियंत्रण होता है? भारत की संचित निधि से धन निर्गमन पर किसका नियंत्रण होता है? महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के वित्त मंत्री, अधिकृत मंत्री या फिर संसद। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, संसद का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट है,
संसदीय प्रणाली की कौन सी प्रथा भारत की देन है? संसदीय प्रणाली की कौन सी प्रथा भारत की देन है? शून्यकाल, स्थगन प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव या फिर मंत्रालयों की मांगों का गिलोटिन किया जाना? कौन सा सही उत्तर होगा? सही हो जाएगा शून्यकाल। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक या फिर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के समय? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो सही विकल्प हो जाएगा साधारण विधेयक के संबंध में। नेक्स्ट है, एक साल में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना अनिवार्य है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर आखिरी विकल्प है आपका 4 बार। कितनी बार संसद की बैठक होना अनिवार्य है? तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी 2 बार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? 2 बार, 3 बार, 4 बार या फिर कई बार बुलाई जा चुकी है? कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा? तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी 3 बार अब तक संयुक्त बैठक बुलाई गई है। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? न्यायपालिका के, विधान पालिका के, चुनाव आयोग के या फिर संघ लोक सेवा आयोग के? कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा विकल्प ए सही हो जाएगा, न्यायपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है कौन? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। अगला प्रश्न है, कितने दिन अनुपस्थित रहने पर संसद के किसी सदन के सदस्य की सदस्यता समाप्त समझी जाती है? 60 दिन, 70 दिन, 90 दिन या फिर आखिरी विकल्प है 120 दिन? कौन सा सही हो जाएगा? तो सही हो जाएगा विकल्प ए 60 दिन। ठीक है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? विकल्प हैं अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 80 या फिर अनुच्छेद 79? किस अनुच्छेद में? तो विकल्प डी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 79 में ऐसा कहा गया है। दोस्तों, यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जिसे आपको जानना चाहिए, जैसे संविधान लागू होने के बाद सबसे पहले त्रिशंकु संसद का गठन सन 1989 में हुआ था और अस्थायी संसद भारत में 17 अप्रैल 1952 तक अस्तित्व में रही और भारत की संसद का उद्घाटन 1927 को हुआ था। उम्मीद है ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़, अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले बिना रुकावट, बिना बाधा आसानी से पहुँच सकें।